तो कौन सा मिश्र धातु बताया था सबसे पहले? पित्तल। चल, किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा और जिंक। अच्छा, उसके बाद तांबा जिंक में क्या मिला दिया जाए बेटा? निकल। तो बताओ क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर। और इसी तांबे के साथ में क्या मिला दिया जाए? टिन। तो क्या कहलाता है? कांसा। अच्छा, ये कौन है? पानी। पानी में कौन से आयन है? फ्लोराइड आयन। उसकी सांद्रता कितनी है? 1 ppm। क्या करेगा? धन क्षरण को रोकते हैं। अच्छा, वापस से इस पानी में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी कर दी जाए? 1.5 ppm। तो ये दांतों को क्या करेगा? कर्बूरित करता है। अच्छा, उसके बाद में कौन आया? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का क्या काम है? चूहे के लिए जहर के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नौशे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो बेटा। यस सर। उसके बाद में आप लोगों को मैंने क्या बताया था? सॉल्यूशन या विलयन, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास में अगली परिभाषा किसकी ले रहा हूँ मैं अपने पास में? विलियन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण का विलयन कहते हैं। अच्छा, सममांगी मिश्रण का मतलब मिलाने के बाद में उनका संगठन क्या हो जाता है? मतलब वो पूरी तरह से घुल जाते रहे कि हाँ, पदार्थ में। हाँ, समान हो जाता है, संगठन क्या हो जाता है? समान। अच्छा, अब उसके बाद बताओ अगर मैं केवल कितने घटकों को मिलाता हूँ? दो। दो घटकों को मिलाता हूँ तो कौन सा विलयन कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। अच्छा, उसमें दो शब्द मिले, कौन कौन से? विलय और विलायक। अब जो द्विअंगी विलयन है कौन सा विलयन बेटा? द्विअंगी विलयन। इस द्विअंगी विलयन में विलायक किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा इस विलायक है उसकी भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करेगी? विलयन की भौतिक अवस्था। विलयन की भौतिक अवस्था पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, उसके बाद ये बताओ, मान लीजिए अपने पास में 62% किसका जलीय विलयन है? नमक का। नमक का जलीय विलयन है, तो इसका मतलब है जो जल है वो क्या कहलाया? विलायक। और उसमें जो नमक डाला गया वो क्या कहलाया? विलय। अच्छा, और सामान्यतः अगर मैं कहूंगा कि वे पदार्थ जिसकी मात्रा कम पाई जाती है तो वो तो क्या कहलाएंगे? विलय। और ज्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे? विलायक। अब अपने पास में किसका पता था विलयन के? प्रकार। अच्छा, अब इस विलयन के प्रकार में आता है अपने पास में कि मान लिया जाए मेरे पास में जो विलायक है, क्या भैया? विलायक। वो कैसा है? गैसीय अवस्था में। तो बताओ विलयन भी कैसा मिलेगा? गैसीय अवस्था में। अच्छा, और विलायक वापस से अगर गैस है तो विलयन कैसा मिलेगा? गैस। तो विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है बेटा? विलायक की भौतिक अवस्था पे। विलायक की भौतिक अवस्था पर। तो विलय आपका गैस होना चाहिए, ठोस द्रव गैस में से कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये जो विलय है वो चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, लेकिन किस किस की नेचर समान मिलती है? विलियन और विलायक की। हैं? विलियन और विलायक की। ठीक है, विलयन और विलायक की हो गई। इसी के यस सर। साथ में यदि मान लिया जाए अपने पास में इस विलायक की प्रकृति कैसी पाई गई? दर। तो इसका मतलब विलयन की प्रकृति भी कैसी मिलेगी? द्रव्य। अच्छा, और अगर विलायक की नेचर कैसी है बेटा? ठोस। तो विलायक की नेचर भी कैसी मिलेगी? ठोस। अच्छा, इसका मतलब विलायक की प्रकृति किसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? विलियन की। विलयन की प्रकृति पे। यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था विलयन की सांद्रता है क्या बेटा? विलियन की सांद्रता। अच्छा, अब उस विलयन की सांद्रता के कितने रूप बताए थे? दो। एक तो कौन सा था?
गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक है। मात्रात्मक रूप, ठीक है ना। गुणात्मक को पुनः कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। 2 भागों में, कौन कौन से में? तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और दूसरा? सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब है इसमें किसकी मात्रा बहुत ही कम होती है? विलय की मात्रा किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। अच्छा, और सांद्र का मतलब है ज्यादा कम होती है या लगभग समान या थोड़ी बहुत कम होती है? लगभग समान में थोड़ी बहुत। अच्छा, तो ये अपने पास किसके आधार पे वर्गीकरण पड़ा है बेटा? गुणात्मक रूप के आधार पर। गुणात्मक रूप के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था? मात्रात्मक रूप। अच्छा, इस मात्रात्मक में अपने पास में पहला कौन सा प्रतिशत है? भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है अपने पास में, इसके पहले शब्द क्या है? भार। तो भार का मतलब 100 ml लूं या 100 ग्राम? ग्राम। तो पूरी परिभाषा बोलना भार प्रतिशत की। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का भार प्रतिशत कहलाता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए अपने पास में आपको विलय का भार प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है? विलय का भार प्रतिशत। तो ऊपर किसका भार आएगा? विलय का भार। अपोन किसका बेटा? विलयन का भार। इनटू में। 100। अच्छा, प्रति विलय के बजाय विलायक का भार प्रतिशत निकालना है तो? विलायक का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। अच्छा, अगर बेटा आपको क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है परसेंट, ठीक है ना। सर क्या पूछा हुआ है कि 10% जलीय ग्लूकोज का विलयन है, तो इसका मतलब क्या निकला? तो ये बताओ परसेंट का मतलब कितना होता है बेटा? 100। तो इसका मतलब आपका पूरा सॉल्यूशन कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और उसके आगे जो संख्या या वैल्यू जो दे रखी है, उसके आगे जो संख्या या जो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो इसका मतलब आगे वाला विलय पदार्थ कितना है? 10 ग्राम। तो यहाँ से पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय उपस्थित है? 10 ग्राम। अच्छा, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान करो, विलयनों की क्या पढ़ रहे हैं? सांद्रता। उसके कितने रूप बताए थे? 2। गुणात्मक और? संरचनात्मक। है। न मात्रात्मक। अच्छा। मात्रात्मक। हाँ, तो अभी कहता है अगर इन सांद्रताओं के अंदर कहीं पर भी क्या आ जाता है, आयतन। तो इसका मतलब है उसकी जो सांद्रता है वो किस पर डिपेंड करती है? तापमान पर। तापमान पर, ठीक है। तो बेटा ये बताओ भार प्रतिशत में विलय का भार बटे में, विलयन का भार। और विलायक का भार प्रतिशत का मतलब विलायक का भार बटे में। विलयन का भार। तो बताइए भार प्रतिशत में आप लोगों को कहीं पर भी आयतन नजर आया क्या? नहीं सर। नहीं आया, तो ये ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो भार प्रतिशत ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है? नहीं करती। नहीं करती। अब दूसरा टॉपिक कौन सा प्रतिशत है बेटा? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत है। तो प्रतिशत का मतलब आपस से कितना? 100 ml। 100, लेकिन आयतन है तो क्या लिख दिया? 100 ml। ml लिख दिया। तो अब पूरी परिभाषा बोलो आयतन प्रतिशत की। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। अच्छा, अगर आपको विलय का आयतन प्रतिशत निकालना है तो ऊपर किसका आयतन आएगा? विलय का आयतन। अच्छा, नीचे विलयन का आयतन। इनटू में। 100। और विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है तो? विलायक का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। अच्छा, ये बताओ बेटा इनमें आपके पास में आयतन शब्द है या नहीं है? है। आयतन शब्द है, जब आयतन है तो ये बताओ अपने पास में ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करती है, जबकि भार प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करती। नहीं करती। यहाँ तक ठीक है बात?
यस सर। अच्छा, उसके बाद में आपको छोटे क्वेश्चन और बताए थे। ये बताया था जो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या मिलता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा कितनी मिलती है? 3.62। अच्छा, और बाकी अपने पास में क्या मिला? जल। तो ये पर्सन टाइप का हुआ, छोटा पर्सन। थोड़ा सा और आगे रन करते हैं। उसके बाद में ये कौन है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका कितना आयतन प्रतिशत है? 35%। इसका मतलब है 35 ml तो कौन पाई गई? एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, 35 ml मिला एथिलीन ग्लाइकोल। बाकी शेष बचा हुआ भाग क्या है? जल। चल, तो ये अपने पास में क्या काम आता है वाहनों के इंजन को? ठंडा करने के लिए। अतः कूलेंट के रूप में काम आता है, ग्रीन ग्रीन सा होता है, ठीक है। तो लगभग कितना टेम्परेचर कम कर देता है? 255 या अच्छा, अब ये बताओ अगला पॉइंट कौन सा था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। लेकिन उसमें पीछे कौन है? आयतन। अच्छा, और आगे कौन है? द्रव्यमान। तो पूरी परिभाषा क्या बनी? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, विलय के बाहर और नीचे? विलयन का आयतन। अच्छा, कर लोगे क्या? यस सर। ये कहलाए कौन सा प्रतिशत है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा, और ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग ज्यादा कहाँ होता है? औषधियों एवं फॉर्मेशन। अच्छा, उसी के बाद में अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न क्या है, एक छोटा सा प्रश्न बनाया हुआ है। अच्छा, प्रश्न में ये बताइए अपने पास में, पढ़ो दिखा प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 कार्बो कार्बोनेट्रोक्लोराइड। ठीक है, अब सुनो मेरी बात है ना। आपने ये कहा कि ये बताओ बेंजीन है वो कितने ग्राम है? 22 ग्राम। तो ये बेंजीन का भार कितना लिख दिया बेटा? 22 ग्राम। उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी है? 122 ग्राम। इन दोनों में से किसकी मात्रा कम है? बेंजीन की। वो तो क्या कहलाया? विलय। अच्छा, और CCl4 क्या कहलाया? विलायक। अब बेटा क्या पूछा गया है? द्रव्यमान प्रतिशत। किसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अच्छा, अब ये तो पहले अपने पास में मैं विलय बोले तो किसका भार प्रतिशत निकाल रहा हूँ? बेंजीन का। तो ऊपर किसका भार आएगा? बेंजीन का बार। और अपॉन में? विलयन का बार। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास में बेंजीन का भार कितना है? 22 ग्राम। और दोनों का बोले तो विलय प्लस विलायक का योग कितना है? 144। और प्रतिशत का मतलब इंटू में? 100। कर लोगे क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद में बताओ किसका भार प्रतिशत निकाला? विलायक मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया, ठीक है। तो ऊपर किसका भार आया? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अच्छा, नीचे पूरे? पूरे विलयन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना भार है बेटा? 122 ग्राम। और पूरे विलियन का? 144। परसेंट निकालने के लिए? इंटू 100। अच्छा, तो ये बताओ भार प्रतिशत का इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पार्ट्स पर विलियन या पार्ट्स प्रति विलियन। अच्छा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? ppm। PPM बोलते हैं। तो इसका मतलब PPM के अंदर जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत ही क्या पाई जाती है? सूक्ष्म।
सूक्ष्म पाई जाती है। तो मैंने क्या कहा था, भार प्रतिशत में इनटू में क्या मिलता है, 100 मिलता है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पीपीएम में इनटू में क्या मिलेगा आपको, 10⁻6। 10⁻6 मिलेगा। तो ये यहाँ पर 100 के बजाय क्या मिला। 10⁻6। अच्छा, उसी के साथ में जो अपने पास में जल या वायुमंडल में जो प्रदूषक है ना, उनकी सांद्रता निकालने के लिए क्या काम आता है भैया आपका, पीपीएम, या इसका मात्रक ये भी कहलाता है माइक्रोग्राम एमएल इनवर्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ। उसके बाद बेटा आता है मोल भिन्न या मोल प्रभाज या मोल अंश, क्या आया। मोल भिन्न, मोल प्रभाज्य, मोल अंश। अच्छा, अब ये कहना ये चाह रहा हूँ, मोल भिन्न जो होता है कौन, मोल भिन्न। उस मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से। काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल भिन्न का मतलब कोई भी विलयन है, उस विलयन में कितने घटक मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक। दो मिलेंगे। द्वि अणु विलयन पढ़ रहे हैं ना, तो दो घटक का मतलब एक तो विलय मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, विलायक। विलायक मिलेगा। यही बातें अलग है। यस सर। तो मान लीजिए मैंने विलय के मोल कितने मान लिए, स्मॉल एन। ये मान लिए विलय के मोल, और विलायक के क्या मान लिए। कैपिटल एन। अच्छा, अब इन मोलों का भिन्न बोले तो क्या लिखना है, अनुपात लिखना है, यही बात है ना। यस सर। बताओ पहले किसकी मोल भिन्न निकालना चाह रहे हो। विलय की। तो विलय की मोल भिन्न का मतलब ऊपर किसके मोल आएंगे, विलय के। और अपोन में विलय प्लस विलायक के। विलय प्लस विलायक अर्थात विलयन के, राइट। अगर बेटा यस सर। विलायक की मोल भिन्न निकालनी है तो क्या हो जाएगा। विलायक के मोल अपॉन विलयन के मोल। अच्छा, अब बड़े ये बात बताओ मेरे को कि मान लिया जाए विलय के मोल स्मॉल एन है, बटे पूरे विलयन के कितने स्मॉल प्लस में। कैपिटल। अच्छा, और विलायक है, उस विलायक की मोल भिन्न निकालने के लिए विलायक के मोल बटे में। विलयन के मोल। अच्छा, तो ये एक तो विलय के है और दूसरा किसका है। विलायक का। अब इन दोनों को अगर बेटा मैं जोड़ देता हूँ तो बताओ किसकी मोल भिन्न निकल जाएगी, विलयन की। विलन की। तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया। एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अच्छा, तो ऊपर क्या बचा आपका। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अच्छा, इसको आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आया। एक। तो बताओ पूरे विलियन की मोल भिन्न कितनी पाई जाती है। एक। अच्छा, तो मोल बटा में मोल, इसका मतलब मोल भिन्न एक कैसी राशि होती है। मात्रा की। अच्छा, तो मोल भिन्न एक मात्रा के लिए, और मोल भिन्न का जो मान है ना, वो हमेशा कितना मिलेगा, 0 से लेकर के कितना मिलेगा। एक के बीच में। एस, तो 0 से 1 से ज्यादा कभी भी किसी की मोल भिन्न नहीं आ सकती, ध्यान रखना, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। यस सर। उसके बाद में बेटा आप लोगों को क्या बताया था, मोलैरिता और मोललता, राइट। यस सर। तो अब अगला पॉइंट क्या लेता हूँ मैं, पहले मोलैरिता या मोलरिटी, ठीक है। यस सर। तो जो मोलरता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एन पे। तो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन से, ठीक है। अब ये बताओ अपने पास में मोलैरिता की डेफिनेशन क्या दोगे। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसका मतलब है किस में घुले हुए 1 लीटर। विलयन में। अच्छा, तो अपने पास में इसकी डेफिनेशन में क्या आया, 1 लीटर विलियन नीचे आ गया, यस सर। और उसमें घुली हुई किसकी मात्रा है बेटा, विलय के मोलों की। तो ऊपर क्या आ जाएगा। विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, अब ये बताओ विलय के जो मोलों की संख्या है, ये मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है। विलय के ग्रामों में भार अपॉन विलय का अणु भार। अच्छा, लिख लोगे। यस सर। लेकिन आयतन किस में है बेटा, लीटर में। और लीटर को अगर मिलीलीटर में लिखना चाहें तो ऊपर 1000। 1000 हो जाएगा। यस सर।
अच्छा, तो इस प्रकार से आप और हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। यस सर। तो बेटा एक बात और बताओ, अभी आपने मोलरता को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऊपर क्या आया था बेटा। विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, तो मोल ऊपर थे ना, और नीचे क्या था। आयतन। तो देखो इसका सीधा मात्रक क्या बन गया, मोल बटा आयतन बन गया। यस सर। तो ये मोल लीटर इनवर्स बन गया। हम्म। इस लीटर इनवर्स को आप क्या बोल सकते हो, डेसीमीटर की पावर -3 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चले अब। यस सर। अगर ये कहता है इस मोलरता को कितने पर अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दिया जाए, कितने पर दिया जाए बेटा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दिया जाता है, तो आप इसे डेमिल यूनिट के नाम से भी जानते हो, किसके नाम से। फीमेल यूनिट। डेमिल यूनिट के नाम से, ठीक है। तो ये वैसे कंप्रेशन के अकॉर्डिंग आता है, इसका मतलब अपने पास में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर विलियन है, उसमें कितना मोल पाया गया। 1 मोल। तो वो कहलाएगा 1 डेमल, क्या कहलाएगा। 1 डीएमएल। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अपन विलीनों की सांद्रताओं के प्रकार पढ़ रहे थे, गुणात्मक और। मात्रात्मक। अच्छा, मात्रात्मक में अगला पॉइंट आता है लास्ट आपका, मोलैलता, क्या है बेटा। मोललता। मोललता, ठीक है ना। मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन से। तो इसमें बताओ, विलियन है वो आएगा या विलायक आएगा। विलायक। अच्छा, लेकिन ये बताओ बेटा, अपने पास में आयतन आता है या भार आता है। बार। लेकिन वो भार किस रूप में है। किलोग्राम। अच्छा, उसके अब आगे मोलैलता में शब्द क्या मिला, मोल मिले, राइट। यस। तो पूरी परिभाषा बोलो मोललता की। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती अच्छा, तो ऊपर बताओ कौन उपस्थित है विलय के। है। मोल। ये आगे विलय के मोल बटे किस में है ये, बार में। विलय के बार में। अब वापस बताओ मोल कैसे निकालते हैं मोल को। विलय के विलय का ग्राम में 12 अनुबार। अच्छा, निकालोगे। अब किलोग्राम को बेटा ग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा। 1000। अब ये तो इसके मात्रक में मोल प्रति लीटर आएगा या मोल प्रति किलोग्राम आएगा। मोल प्रति किलोग्राम। अच्छा, तो यहाँ पर इसका ये मात्रक हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। अच्छा, अब बेटा अब इस पूरे फॉर्मूले में एक चीज ढूंढ रहे हैं, वो सुनना क्या है। यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको आयतन शब्द नजर आ रहा है। नहीं सर। अच्छा, अब इस वाले फॉर्मूले में, नहीं। इससे नीचे वाले में, नहीं। तो बेटा कहीं पर भी आयतन नहीं है, तो बताओ ये जो राशि है वो ताप पर निर्भर करती है या फिर नहीं करती। नहीं करते। अच्छा, तो इसका मतलब मोलैलता ताप से स्वतंत्र होती है, राइट। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं सर। चलो आगे चलता हूँ। तो ये बेटा अपने पास में मैंने किसके बारे में बताया आप लोगों को, ये मोल ले लेता। अब एक छोटा सा कोई और अच्छा कंपटीशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने आप लोगों को नीट और आईआईटी के अकॉर्डिंग जो वर्कशीट दे रखी है, उसमें कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड दे रखे हैं। मान लिया जाए अपने पास में कहता है कि पहले आपके पास में मोलरता इतनी थी, आयतन इतना था, ठीक है। यस सर। और बढ़ा करके अब आयतन इतना कर दिया, तो बताओ मोलरता कितनी होगी। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि पहले किसी विलियन की मोलरता तो m1 है और उसका आयतन कितना है। V1। अभी कहता है अब इसमें आयतन को बढ़ा करके कितना कर दिया। V2। तो बताओ अब इसकी मोलरता कितनी होगी, क्या पूछता है फिर। मोललता। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला काम है लोगों, m1 v1 बराबर m2। V2। ये आपके प्रैक्टिकल में भी कराएंगे, ठीक है। और यदि मान ओके ली सर। जाए कई सारे अगर मोलरता का मिश्रण की बात आ जाती है कि एक पदार्थ है जिसका मोलरता m1 है और v1 उसका आयतन है, ज्योति क्या है भैया, m1 और v1।
उसी के साथ में दूसरा है उसकी मोलरता M2 है, आयतन V2 है, तीसरे की M3 और V3 है। तो बताओ अपने पास में नई मोलरता क्या हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला कामिल होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बेटा वापस से फिर से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। अब इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से डील करेंगे, मैं फिर कहता हूँ पर्सन हमेशा बोलता है, उसकी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश किया करो। लाओ सर बताओ। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना दिखा। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की करो। गणना यदि विलियन में विलियन एथिलीन ग्लाइकोल का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है? 20%। अच्छा, तो सबसे पहले तो बेटा मेरे को ये बताओ, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को पकड़ो। 20% क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल का कौन सा प्रतिशत है ये? द्रव्यमान। अच्छा, तो मैं ये कह दूं कि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है? परसेंट बोले तो बेटा कितना? 100 ग्राम। अच्छा, भार है पीछे द्रव्यमान, इसलिए ग्राम लगा दिया। तो पूरा विलियन कितना ग्राम है? 100 ग्राम। उससे पहले 20 क्या कहलाएगा? विलय। विलय है कौन? एथिलीन ग्लाइकोल। वो कितना हो गया? 20 ग्राम। 100 में से 20 को घटाओ तो क्या निकल जाएगा? विलायक। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब ये बताओ विलय पदार्थ कौन आपका? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका अणु बाहर निकाल सकते हो आराम से। यस सर। अच्छा, कितना आया? 62 62 आया। ग्राम। अच्छा, उसके बाद में अपने पास में विलायक कौन है फिलहाल? जल। नहीं दिया होता है तो हमेशा जल को मानते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बताओ जल है उसका अणु भार कितना होता है? 18। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए प्रश्न के अनुसार आपको क्या निकालना है? मोल भिन्न। मोल भी निकालनी है, तो इसका मतलब मोल भिन्न का मतलब क्या होता है? मोल बटे मोल, राइट? यस सर। मोल कैसे निकाले जाते हैं? तो मोल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रामों में भार बटे। विलय का अनुपात। अच्छा, तो आपने पहले क्या किसके मोल निकाल लिए? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लिए। यस सर। अच्छा, अब इसी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में अब और किसके मोल निकालने पड़ेंगे? जल की। तो जल के मोल निकालने हैं। तो ऊपर क्या आएगा जल का ग्रामों में? भार। तो बेटा जल का ग्राम में भार कितना दे दिया? 80। 80 ग्राम कितना दे दिया? 80 ग्राम। अच्छा, बटे में उसका अनुभार कितना है? 18। 18। तो बताओ यहाँ से किसके मोल निकल जाएंगे? जल के। और पहले किसके निकाल लिए? विलय के। अच्छा, अब आपको क्या निकालनी है? मोल भिन्न। किसकी निकालनी है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? विलय। विलय। तो मैं ये बोल दूं कि विलय की मोल भिन्न ये निकालनी है ना बेटा। यस सर। तो ऊपर किसके मोल आएंगे? विलय के। विलय के। और नीचे? विलियन की। विलयन। तो ऐसे लिख दो तो विलय प्लस। विलायक। अच्छा, बताओ विलय के मोल यहाँ से लिख लिया कि नहीं लिखा? यस सर। अच्छा, और विलायक विलय प्लस विलायक में लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। ये तो विलायक का होगा और ये किसका हो जाएगा? विलय का। इस प्रकार से ये क्वेश्चन डील कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। हो जाएगा कंप्लीट। यस सर। तो ये बेटा आपको दे रखे हैं वही विलय के मोल दे रखे हैं, अपॉन में दोनों के योग के बराबर कर लोगे। यस सर। ठीक है। उसी के साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था इस सीट का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनो लाओ सब। पर्सन की लैंग्वेज है, उस विलियन की क्या निकालनी है? मोलरता। मोलैरता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मोलरता। अच्छा, और उसमें विलय पदार्थ कितना ग्राम दे दिया? 5 ग्राम NaOH। और विलियन कितना है?
450 ml। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले पर्सन में क्या निकालनी है? मोलरता। तो मोलरता के आगे पर्सनवाचक निशान लगा दिया। यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद में ये NaOH है, वो विलय या विलायक है? विलय। विलय का भार कितना दे दिया? 5 ग्राम। और आपका विलियन कितना है? 450 ml। अच्छा, अब आपको क्या निकालनी है ये बताना दिखा। मोलरता। मोलरता का मतलब ये फॉर्मूला याद आया? यस सर। तो बताओ विलय का भार आपको मिला कि नहीं मिला? यस सर। और उसी के साथ में बेटा ये मोलरता में ये गलत लिखा हुआ है ना, विलायक का आयतन की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? विलियन का आयतन। हाँ, तो ये सही कर लेना अपने नोट्सों में, ठीक है ना। तो ये विलियन का आयतन आएगा, किसका आयतन आएगा? विलियन का। बेटा विलियन का आयतन आपको दिया या नहीं दिया? दिया है। विलय का भार दिया कि नहीं दिया? दिया है। तो आपका क्या निकालना पड़ेगा? एक तो विलय का, अनुभाग। विलय कौन है? NaOH। अन्य का भार कितना होता है? 23। O का कितना है? 16। और हाइड्रोजन का 1। टोटल कितना आ गया? 40 ग्राम। तो विलय का ग्रामों में भार अपने पास में कितना निकल के आया विलय का बेटा? 5। बटा उसका अणुभार कितना है? 40। और ऊपर 1000 बटा में विलियन का आयतन। 450। अब तो बेटा ये कैलकुलेशन है, वो कर लोगे आराम से। यस सर। तो क्या निकल के आएगी? मोलरता। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। अच्छा, और ये अपने पास में या और क्या लिख सकते हैं मात्रक? डेसीमीटर की पावर -3। हाँ, या मोल लीटर इनवर्स कर लोगे। यस सर। अच्छा, तो इस प्रकार से आपका मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसी के साथ में भार प्रतिशत से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन और आता आपका, जो कि किसका है? मोलैलता का। किसका है? मोलरता। ये बताओ अपने पास में ये विलय कितना ग्राम दे दिया? 2.5 ग्राम। विलायक कितना ग्राम दे दिया? 75 ग्राम। क्या पूछी है? मोलरता। मोललता का फॉर्मूला विलय का ग्रामों में भार कितना है? 2.5 ग्राम। और विलय का अनुभार निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यस सर। इंटू में 1000 बटा विलायक का भार कितना दे दिया? 75। तो बेटा विलय का भार कितना था? 2.5 ग्राम। बटा में अणुभार कितना आया था? 60 ग्राम। अच्छा, इंटू में 1000 बटे में विलायक का भार कितना दे रखा है? 75। ये अपने पास कैलकुलेशन कर लोगे। यस सर। इस प्रकार से आप मोलिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल लोगे ना। यस सर। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको जितना पढ़ाया था उसको आपकी मदद के द्वारा पूरा का पूरा रिपीट किया है, राइट। यस सर। किसी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे विशेष को तो राइज हैंड करके और मेरे को अवगत करा सकता है कि हाँ सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया था। तो मैं फिर कहूँगा नोट्स आप लोगों को मैं सेंड कर चुका हूँ, और उस नोट्स को बेस मान के आज मैंने पूरा का पूरा रिपीट करा दिया, ठीक है। मो, यस सर। मोनिका बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? पर अणुभार कैसे निकालते हैं? अणुभार बेटा, अणुभार निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी परमाणु है उन सभी परमाणुओं के भारों को जोड़ा जाता है। तो 11वीं क्लास में आपको बताया था कार्बन एक परमाणु है, उस परमाणु का भार निश्चित होता है 12, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु है, इसका भार निश्चित होता है कितना? 1। ऑक्सीजन परमाणु का भार भी निश्चित होता है कितना? 16। ये जो वैल्यू है वो फिक्स है बेटा, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। 11वीं के अंदर पहले चैप्टर के अंदर मैंने सभी अणुभार लिखा रखे हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर लिखा है, तो वहां से भी आप टैली कर सकते हो, कर लोगे। अच्छा, उसी के साथ में अब क्या करना है आप ये बताओ, इस पूरे फॉर्मूले का अणुभार निकालना है। तो कार्बन कितने हैं बेटा इसमें, एसिटिक अम्ल में? 2। 2 कार्बन है, तो इसका मतलब एक कार्बन की वैल्यू कितनी है? 12। 12। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 2 से। फिर ये बताओ अपने पास में हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 बार होता है ना। हाँ।
ये रहा, लेकिन ये है कितनी बार हाइड्रोजन, 3 और 1 4 4 से। प्लस में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का भार कितना बताया, 16 16। थोड़ा स्पीकर नजदीक लाओ, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 2 तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 से। अब इन सभी को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद में आप इस पूरे एसिटिक अम्ल फॉर्मूले का मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, या मैं कह सकता हूं अणुभार निकाल सकते हो। समझ गए। यस सर। हाँ, उस कुछ 11वीं के रजिस्टर की हेल्प भी लेना। फिर भी अगर वापस से कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस से आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा। यस सर। चलो।